गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में समझेंगे और हम फंजाई की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किंगडम फंजाई। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। तो लर्नर्स, जो किंगडम फंजाई है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंजाई को ही रखा गया। दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब लर्नर्स आपको पता है। हेट्रोट्रॉफ उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे। फंजाई न्यूट्रिएंट्स बहुत ही यूनिक तरीके से हासिल करती हैं। दे डू नॉट इंजस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट। ये दूसरे प्रोटिस्ट और एनिमल्स की तरह खुराक को इंजस्ट नहीं करती। इंजस्ट का मतलब होता है खुराक को निगल जाना। जैसे हम ह्यूमंस भी खुराक को इंजस्ट करते हैं, तो फंजाई ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो फंजाई क्या करती है? They absorb food from decaying matter present in their surroundings. फंजाई अपनी सराउंडिंग में मौजूद अपने इर्द गिर्द गली सड़ी चीजों से लर्नर्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किस तरह से करते हैं लर्नर्स? क्या आपने किसी ब्रेड को या रोटी को फंगस लगी देखी है? अगर नहीं देखी तो आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक ब्रेड को फंगस लगी हुई है। नॉर्मली ब्रेड को या खाने पीने की चीजों को जो फंगस लगती है उसे मोल्ड कहते हैं। तो लर्नर्स, आप फंजाई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और फंजाई के इस स्ट्रक्चर को माइसीलियम कहा जाता है। नॉर्मली होता क्या है लर्नर्स? फंगस के इन धागा नुमा स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है हाइफी। इन हाइफी की टिप्स से लर्नर्स फंजाई एंजाइम्स रिलीज करती है। ये जो एंजाइम इस एरिया में रिलीज होंगे लर्नर्स, ये एंजाइम ब्रेड के इस एरिया को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद लर्नर्स ये इस मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फंजाई के पास बहुत सारे हाइफी होती हैं। हाइफी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। ब्रेड सबस्ट्रेट है। इस हाइफी से लर्नर्स ब्रेड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस एरिया की ब्रेड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने से जो न्यूट्रिएंट्स हासिल होंगे ये हाइफी इन्हें क्या कर लेंगे? इन न्यूट्रिएंट्स को लर्नर्स ये हाइफी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। फंजाई आर यूकैरियोटिक। फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके तमाम ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। फंजाई के सेल्स के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, अ पॉलीसैकेराइड। आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर। ज्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर फंजाई की एग्जाम्पल्स हैं मशरूम, रस्ट, स्मट एंड मोल्ड। वाइल अ फ्यू आर यूनिसेलुलर। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होती हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल पर मुश्तमिल होना और यूनिसेलुलर फंजाई की एग्जाम्पल है यीस्ट। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे कर लें हाईलाइट। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, गिव द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर फंजाई और यूनिसेलुलर फंजाई। तो आपको अगर आंसर याद होगा आप टिक मार्क कर देंगे। लर्नर्स, आपकी बुक ने कुछ फंजाई की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। स्मट फंजाई ऑन लीव्स। पत्तों के ऊपर जो फंगस लगती है उसे स्मट कहते हैं। टोडस्टूल्स लर्नर्स जहरीली होती है, तो जो कोई भी जानवर या इंसान इन टोडस्टूल्स को खाएगा तो वो मर ही जाता है। ब्रैकेट फंजाई ये भी दरख्तों पे लगती है। स्वीट टूथ फंजाई
तो लर्नर्स ये कुछ फंजाई की एग्जाम्पल्स हैं, आपने इनके नाम याद रखने हैं। तो लर्नर्स ये था फंजाई का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।